हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, स्टैटिक जी के पार्ट 8 में आज हम डिस्कस करेंगे भारत एवं विश्व की नदियों पर महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं भारत एवं विश्व की नदियों पर महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारतीय नदियां, इनके प्रमुख तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। आइए, भारत की नदी प्रणाली को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, हिमालयी नदियां। दूसरा, डेक्कन या प्रायद्वीपीय नदियां। तीसरा, तटीय नदियां। और चौथा, अंतर्देशीय जल निकास वाली नदियां। दोस्तों, लूनी, मच्चू, रूपेन, सरस्वती, बनास और घग्गर कुछ ऐसी नदियां हैं जो किसी समुद्र में प्रवाहित नहीं होती बल्कि रेत में विलीन हो जाती हैं। स्वर्णरेखा, वामसधारा, नागावली, वैगई, नेत्रवती और शरावती तटीय नदियों के उदाहरण हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तथा दूसरे, तीसरे, चौथे व 5वें स्थान पर गोदावरी, यमुना, कृष्णा और नर्मदा है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है जो तिब्बत से निकलती है और भारत व पाकिस्तान से बहकर अरब सागर में प्रवेश करती है। गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि राजा भागीरथ ने ही गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का कार्य किया था। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का जो भाग बांग्लादेश में प्रवाहित होता है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं, लेकिन कुछ नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती और पेरियार अरब सागर में प्रवाहित होती हैं। तत्कालीन पंजाब क्षेत्र की 5 नदियां हैं: सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। दोस्तों, इन्हीं 5 नदियों के कारण इस राज्य का नाम पंजाब पड़ा है, यानी 5 नदियों का राज्य। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग, संगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जाना जाता है। इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान यानी शेर का मुंह के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि बंगाल में इस नदी के कारण ही बाढ़ आती है। प्रयाग या इलाहाबाद को 3 नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम माना जाता है। सरकार द्वारा 12 नदियों को प्रमुख नदियों में वर्गीकृत किया गया है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज 3 ऐसी नदियां हैं जो तिब्बती पठार में आरंभ होकर शक्तिशाली हिमालय पर्वतमाला को लांघकर भारत में प्रवेश करती हैं। इन्हें ट्रांस हिमालयन नदियां कहा जाता है। नदियों के प्राचीन नाम क्या थे, आइए जान लेते हैं। सिंधु का प्राचीन नाम सिंधु ही है। झेलम का है वितस्ता और इसको हिडिस्पिस ग्रीक नाम से भी जाना जाता था। और चिनाब का पुराना नाम है अश्किनी और चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। रवि नदी का प्राचीन नाम है पारुसनी, ऐरावती। व्यास का नाम है प्राचीन विपाशा और हिफासिस ग्रीक नाम है। सतलुज का है शतुद्री और इसका ग्रीक नाम है जरोद्रोस। ब्रह्मपुत्र का है दिहंग शांगपो जो कि तिब्बती नाम है। कृष्णा का प्राचीन नाम है कृष्णवेना, कृष्णावेनी, कान्हापेन्ना। नर्मदा का है नमाडे, यूनानी नाम है। और लूनी का है सागरमती। बेतवा का है वेत्रावती
चंबल का है चरमनवती। गंडक का प्राचीन नाम है सादानीरा। गंडक। कोसी का है कौशिका। घाघरा का है करनाली। काबुल का है कुबा। और स्वात का है स्वातु। अब आइए जानते हैं भारत की नदियों और उनके शहरों के बारे में। कौन सा प्रमुख शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? दिल्ली। सभी जानते हैं यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार गंगा के किनारे बसा है। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर बसा है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा है। और कानपुर गंगा के किनारे बसा है। जबलपुर नर्मदा के किनारे बसा है। भरूच भी नर्मदा के ही किनारे बसा है। लखनऊ गोमती के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। नासिक गोदावरी के किनारे बसा है। श्रीनगर झेलम के किनारे बसा है। विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे। कोलकाता हुगली के किनारे बसा है। और अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। कटक महानदी के किनारे बसा है। अयोध्या सरयू के किनारे बसा है। लुधियाना सतलुज के किनारे बसा है। कुल्लू ब्यास नदी के किनारे बसा है। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। हम्पी हम्पी नगर बसा है तुंगभद्रा के किनारे। पुणे बसा है मुसा नदी के किनारे। वडोदरा विश्वामित्री के किनारे बसा है। मदुरई वैगी के किनारे बसा है। कोयम्बटूर नोयाल के। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। और नेल्लोर पेन्ना नदी के किनारे बसा है। करनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। दुर्गापुर दामोदर नदी के किनारे बसा है। और जम्मू तावी नदी के किनारे बसा है। दोस्तों अब आइए जानते हैं बांध और नदियों के बारे में। कौन सा बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध बना है कृष्णा नदी पर, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में। पोचमपाड़ बना है गोदावरी नदी के किनारे, ये भी आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम ये कृष्णा नदी पर बना है, आंध्र प्रदेश में ही है। सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी के किनारे, गुजरात में। उकाई ताप्ती पर बना है और ये भी गुजरात में ही है। हीराकुंड बांध बना है महानदी पर उड़ीसा में। भाखड़ा नागल बांध बना है सतलुज पर पंजाब में। पोंग जिसको महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं, व्यास नदी पर बना है हिमाचल प्रदेश में। थीन रणजीत सागर बांध इसको बोला जाता है, ये रवि नदी के किनारे बना है पंजाब में। बगलिहार चिनाब नदी के किनारे चिनाब नदी पर बना है जम्मू और कश्मीर में। चोटक ये सुरू नदी पर है जम्मू और कश्मीर में। पंचेत दामोदर नदी पर बना है झारखंड में। मैथन बराकर नदी पर बना है झारखंड में। टिहरी भागीरथी पर बना है उत्तराखंड में। कोयना महाराष्ट्र में बना है, कोयना नदी के किनारे ही। मैटूर ये बना है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। कृष्णा राज सागर बांध बना है कावेरी पर कर्नाटक में। और अलमट्टी बांध बना है कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। मुल्ला पेरियार बांध बना है पेरियार नदी पर केरल में। गांधी सागर बांध बना है चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में। निम्मू बाजगो बांध बना है सिंधु नदी पर जम्मू एवं कश्मीर में। अब विश्व की कुछ प्रमुख बांध और नदियां, ये तो बात की हमने भारत के बांध और नदियों के बारे में। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख बांध और नदियों के बारे में। सबसे पहला है असवन बांध, नील नदी पर बना है ये मिस्र में। जिनपिंग फर्स्ट बांध बना है यालोंग नदी पर चीन में। और 3 घाटी बांध, 3 गोर्जेस बांध बना है यांगजे चीन में।
न्यूरेक बांध बना है वक्स कजाकिस्तान में। इटाइपू बांध बना है पराना ब्राजील और पराग्वे में। हूवर बांध है कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये कोलोराडो नदी पर बना है। दोस्तों विश्व में अनगिनत बांध हैं, पर भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए केवल कुछ ही महत्वपूर्ण बांधों को हमने यहाँ पर रखा है। अब नदियाँ और उनके स्रोत। नदियों के उद्गम स्थान कहाँ पर हैं? गंगा निकलती है गंगोत्री उत्तराखंड से। यमुना निकलती है यमुनोत्री उत्तराखंड से। और सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर तिब्बत से। नर्मदा नदी महकाल पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, बैतूल मध्य प्रदेश में पड़ता है। और महानदी निकलती है टगरी टाउन छत्तीसगढ़ से। ब्रह्मपुत्र चेमायुंगडंग तिब्बत से निकलती है। सतलज नदी निकलती है माउंट कैलाश से, जो कि तिब्बत में है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। गोदावरी निकलती है नासिक से महाराष्ट्र से। और कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, जो कि कुर्गू कर्नाटक में पड़ती हैं। और साबरमती नदी निकलती है उदयपुर अरावली पहाड़ियों से निकलती है राजस्थान से। रवि निकलती है चंबा से, जिसको हम रावी बोलते हैं, चंबा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। पेन्नार नदी निकलती है नंदी पहाड़ियों से। चिकबल्लापुर कर्नाटक से। लूनी नदी निकलती है पुष्कर अरावली पर्वत राजस्थान से। चंबल नदी निकलती है जनपद इंदौर विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से। तीस्ता नदी निकलती है सेलूम झील सिक्किम से। रंगीत नदी निकलती है रंथोग ग्लेशियर सिक्किम से। अब दोस्तों जानते हैं नदी के पानी से जुड़े विवाद और राज्य। कृष्णा जल विवाद है आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र इन तीन राज्यों के बीच। महादाई या मंडोवी जल विवाद है गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। वंशधारा जल विवाद है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच। कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी के बीच। वभाली बैराज मुद्दा है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। मुल्ला पेरियार बांध मुद्दा है तमिलनाडु और केरल के बीच। और दोस्तों अब जानते हैं नदियों की सहायक नदियों के बारे में। गंगा की सहायक नदियां हैं गोमती घाघरा गंडक कोसी यमुना सोन और रामगंगा। ये 7 नदियां हैं गंगा नदी की सहायक नदियां। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल सिंध बेतवा केन टोंस और हिंडन। गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती मंजिरा बिंदुसार सरबरी पैनगंगा और प्राणहिता। और कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा घटप्रभा मालाप्रभा भीम वेदावती कोयना। और कावेरी की सहायक नदियां हैं काबिनी हेमावती सिमसा अर्कावती और भवानी। नर्मदा की हैं अमरावती भुखी तवा और बंगेर। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सतलुज द्रास जांस्कर श्योक गिलगित और सुरु। ब्रह्मपुत्र की हैं देबांग लोहित जिया भोरेली दिखोव और सुबानसिरी और मानस। दामोदर की 2 सहायक नदियां हैं बराकर और कोनार। रावी की हैं बुधिल नैया धोना फ्यूल और ऊंझ। महानंदी की हैं शिवनाथ हसदेव जोग मंड इब ओंग और तेल। चंबल की हैं बानस काली सिंध शिप्रा पार्वती और मेज।
अब आते हैं नदियों के संगम स्थल। नदियां कहाँ कहाँ पर जाकर मिलती हैं? अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है विष्णुप्रयाग उत्तराखंड में। अलकनंदा और नंदकिनी मिलती है नंदप्रयाग उत्तराखंड में। अलकनंदा और पिंदर मिलती है कर्णप्रयाग उत्तराखंड में। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग उत्तराखंड में। गंगा और यमुना मिलती हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। यमुना, चंबल, पहुज, सिंध और कोरी मिलती है पंचनाद बन जाता है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। गंगा और कोसी मिलती हैं कुरुसेला बिहार के कटिहार जिले में। यमुना और बेतवा मिलती है हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी मिलती है आलमपुर जो कि तेलंगाना का महबूबनगर जिला है। गोदावरी और इंद्रावती मिलती है भद्रकाली में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। तुंग और भद्र मिलती हैं कुडली, ये कर्नाटक का शिमोगा जिले में है। गंगा और गंडक मिलती हैं हाजीपुर बिहार में। सतलज और व्यास मिलती हैं हरीफ वेटलैंड पंजाब में। स्वर्ण रेखा और खारकाई मिलती है जमशेदपुर झारखंड में। पहले 5 को पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है जो हमने पहले बात की। अब दोस्तों आती हैं विश्व की नदियां। सबसे पहले बात करेंगे विश्व की लंबी नदियों के बारे में। दुनिया में सबसे लंबी नदी है नील नदी जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। यूरोप में सबसे लंबी नदी है वोल्गा जिसकी लंबाई है 3530 किलोमीटर। और एशिया में सबसे लंबी नदी है यांगत्से जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। और उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी नदी है मिसौरी मिसिसिपी जिसकी लंबाई है 5971 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी है अमेजन जिसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी मिसिसिपी। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से जिसकी लंबाई है 5971 किलोमीटर। भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी 3180 किलोमीटर लंबाई है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मोरे डार्लिंग, लंबाई है 3720 किलोमीटर। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी सेवन है जिसकी लंबाई है 354 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, पानी की मात्रा के संदर्भ में यानी सबसे ज्यादा पानी है अमेजन नदी में। और विश्व की सबसे गहरी नदी है कांगो जो जैरे नदी के नाम से भी जानी जाती है। अब विश्व नदियों पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों विश्व के 4 राजधानी शहर बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है। ये 4 राजधानियां डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। यह नदी 10 राष्ट्रों को छूते हुए या उनसे होकर बहती है और वे 10 राष्ट्र हैं 10 देश हैं वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मोल्दाविया। ये डैन्यूब नदी के बारे में है। डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है और इस पर 4 देशों की राजधानियां स्थित हैं। 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने वाली नदी है जैरे। ह्वांग हो या पीली नदी को चीन के दुख के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस नदी के कारण चीन में बाढ़ आती है और काफी जान माल का नुकसान होता है। नील नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से शुरू होती है और कर्क रेखा को पार कर समुद्र में जा मिलती है। लिम्पोपो नदी 2 बार मकर रेखा को पार करती है। अमेजन नदी पर कोई पुल नहीं है। सऊदी अरब, कुवैत, यमन, बहरीन, कतर आदि ऐसे कुछ देश हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती है। दोस्तों अब आते हैं विश्व की नदियां और शहर। विश्व के कुछ प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं। बगदाद तिग्रिस नदी के किनारे बसा है। बैंकॉक
छाउ फ्राया नदी के किनारे बसा है। बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। बर्लिन स्प्री और हेवल नदी के किनारे बसा है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। कायरो नील नदी के किनारे बसा है। ढाका बुरीगंगा के किनारे बसा है। फ्रैंकफर्ट मेन नदी के किनारे बसा है। कराची सिंधु नदी के किनारे बसा है। काठमांडू बागमती नदी के किनारे बसा है। लाहौर रावी नदी के किनारे बसा है। लिस्बन टेगस नदी के किनारे बसा है। और लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा है। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस के किनारे बसा है। मॉस्को मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। और रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। शंघाई शंघाई बसा है वांगपू नदी के किनारे। और वियना बसा है डैन्यूब के किनारे। अब बात करेंगे विश्व की नदियों के मुहाने। मुहाने का मतलब है जहाँ पर नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, यानी अमेजन नदी जाकर मिलती है अटलांटिक महासागर में। नील नदी मिलती है भूमध्य सागर में। मिसिसिपी मिलती है मैक्सिको की खाड़ी में। और यंग से मिलती है पूर्वी चीन सागर में। पीली नदी मिलती है बोहाई सागर में। ओब नदी मिलती है ओब की खाड़ी यानी आर्कटिक महासागर में। कांगो नदी मिलती है अटलांटिक महासागर में। नाइजर गिनी की खाड़ी में मिलती है। मरे दक्षिणी महासागर में। वोल्गा कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। डैन्यूब काला सागर में। इरावती अंडमान सागर में। थेम्स उत्तरी सागर में। सिंधु अरब सागर में। और राइन नदी मिलती है उत्तरी सागर में जाकर। आमूर टारटरी जलसंधि में मिलती है। मैकांग दक्षिणी चीन सागर में। और सट अल अरब में टिग्रिस और यूफ्रेटस द्वारा गठित सट अल अरब ये मिलती है अरब की खाड़ी में। तो दोस्तों, भारत एवं विश्व की नदियों के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियाँ डिस्कस की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।